नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। दोस्तों, सनातन धर्म के दिव्य उपवासों में एक अद्भुत पुण्यदायी और मोक्षदायिनी तिथि होती है देवशयनी एकादशी। यह दिन सिर्फ उपवास, पूजन और भगवान विष्णु के शयन का ही नहीं होता, बल्कि यह वह पल होता है जब भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती हैं, जब दुर्भाग्य के सारे दरवाजे बंद कर सौभाग्य के झरोखे खोले जा सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो पीढ़ियों से छुपा हुआ था। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से एक खास वस्तु बांध दीजिए तो वह दरिद्रता को जड़ से उखाड़ देती है और जो कंगाल होता है वह करोड़पति तक बन जाता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से सिद्ध और शास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिक रहस्य है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी हर एक वीडियो आपके जीवन में सुखता, धन, सुख और आध्यात्मिक उन्नति लाने का माध्यम बनती है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देवशयनी एकादशी, जिसे हम हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यही वह दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है। इस एकादशी का इतना महत्व है दोस्तों कि यदि कोई इस दिन उपवास कर हरि नाम का जाप करे, तुलसी की सेवा करे और शुभ कर्मों में मन लगाए तो उसके पाप झलक कर राख हो जाते हैं और पुण्य उसकी झोली में आ जाते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ उस एक रहस्य की, उस एक महा उपाय की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी के पौधे में दिव्य शक्तियों का वास होता है। तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा, विष्णु प्रिया और कल्याणकारी माना गया है। तुलसी के पत्ते जितने चमत्कारी होते हैं उतनी ही उसकी सेवा भी विशेष फलदायिनी मानी जाती है। और देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से एक खास वस्तु बांधने का जो प्राचीन उपाय है वह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। इस दिव्य वस्तु का नाम है साबुत कौड़ी। जी हाँ दोस्तों, समुद्र से प्राप्त होने वाली यह पीली या सफ़ेद कौड़ी दरअसल धन और लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में, वास्तुशास्त्र में और यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। कौड़ी न केवल धन आकर्षित करती है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सक्षम होती है। कई घरों में लक्ष्मी पूजन में भी कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको इस उपाय को सही तरीके से जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह उपाय आपको करना कैसे है? देवशयनी एकादशी की पूर्व रात्रि को यानी कि दशमी के दिन कौड़ी को साफ जल से धोकर उसे हल्दी, केसर और अक्षत से पूजित करें। फिर अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस पूजित कौड़ी को लाल रंग के कपड़े में लपेटें और तुलसी के पौधे में सावधानी से बांध दें। इस क्रिया को करते समय आपको विष्णु भगवान के किसी एक मंत्र का जप करते रहना है। ध्यान रखें कि यह कार्य पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता से किया जाए। तुलसी माता से मन ही मन प्रार्थना करें, हे लक्ष्मीपति वल्लभा, जैसे आपने समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर श्री हरि को वरण किया, वैसे ही मेरी दरिद्रता को नष्ट कर मेरी झोली को धन से भर दीजिए। यह कौड़ी मेरी निर्धनता का प्रतीक है। इसे आप स्वीकार करें और मेरे भाग्य का उदय करें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस उपाय के पीछे का रहस्य बताती हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का बहुत तीव्र चक्र चलता है। यही ऊर्जा उस कौड़ी में समाहित होकर आपके भाग्य को बदल सकती है। तुलसी का पौधा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद लिए हुए होता है। तुलसी को बांधने का अर्थ होता है उस दिव्य ऊर्जा को किसी वस्तु को आवृत कर देना। जब आप धन के प्रतीक कौड़ी को तुलसी से बांधते हैं तो वह धन को आकर्षित
करने वाला यंत्र बन जाती है। 4 दिनों के भीतर चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगते हैं। अब कई लोग यह भी पूछ सकते हैं कि यह उपाय कितने बार किया जाए। इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, केवल एक बार, लेकिन पूर्ण विश्वास और विधि विधान से। यदि आप चाहे तो हर देवशयनी एकादशी पर इसे दोहरा सकते हैं, लेकिन एक बार भी करने से आर्थिक आपदा दूर हो सकती है। कई संतों, साधकों और अनुभवी लोगों ने इसे आजमाया भी है और उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है दोस्तों, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ आवश्यक सावधानियां भी जान लीजिएगा। इस उपाय को करते समय मन में कोई संदेह, लोभ या क्रोध ना हो। पवित्रता का विशेष ध्यान रखिएगा। तुलसी को बांधते समय महिलाओं को मासिक धर्म के समय दूर रहना चाहिए। यह उपाय किसी के अहित के लिए नहीं किया जाना चाहिए, केवल अपने आर्थिक कल्याण के लिए। यदि संभव हो तो उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। देवशयनी एकादशी के दिन किया गया यह उपाय बहुत तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि यही वह दिन होता है दोस्तों जब भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। जो इस दिन पुण्य करता है उसे वह फल 4 गुना होकर प्राप्त होता है। और जब आप कौड़ी जैसी शक्तिशाली वस्तु को तुलसी जैसे पवित्र और दिव्य पौधे से जोड़ते हैं तो वह आपका वित्तीय भाग्य भी बदल देता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस उपाय से जुड़े कुछ अत्यंत गुप्त रहस्य भी जान लेते हैं। कौड़ी को जब तुलसी से बांध दिया जाता है तो उसमें मौजूद समुद्र तत्व और तुलसी की पंच तत्व ऊर्जा मिलकर ब्रह्मांड में एक विशेष तरंग भेजती है और यह तरंग आपके नाम, कुल और कर्म से जुड़े आभा मंडल को प्रभावित करती है और यह प्रभाव सीधा आपकी आय और आर्थिक प्रभाव पर पड़ता है। इसी कारण यह उपाय केवल एक मजाक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों पर आधारित आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि आपको यह बात असंभव या कल्पना जैसी लग रही हो तो आप स्वयं एक बार इस उपाय को ज़रूर करिएगा। तुलसी से बात कीजिए, उसके पास बैठकर मंत्र जप कीजिए और उस दिव्यता को अनुभव कीजिएगा जो आपकी आत्मा को भीतर तक शांत कर देगी। तब आप पाएंगी कि वास्तव में धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कृपा से भी आता है। देवशयनी एकादशी जैसे अवसर दोस्तों केवल साल में एक बार आते हैं। इस दिन तुलसी से एक कौड़ी बांधकर आप उस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय कर सकते हैं जो आपके भीतर छिपे सौभाग्य के द्वार खोल देता है। तुलसी माता सबका कल्याण करे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सदा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण उपायों के साथ, नियम के साथ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।